हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजनास क्रिएटिविटी चैनल। आज की इस वीडियो में हम गोंड पेंटिंग कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। गोंड एक इंडियन ट्रेडिशनल फोक आर्ट फॉर्म है। ये इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में बनाई जाती है और ये एक ट्राइबल आर्ट कम्युनिटी से आई है जिसे गोंड ट्राइबल कम्युनिटी कहा जाता है। और ये कम्युनिटी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र इन स्टेट्स में अब स्प्रेडेड है। और गोंड पेंटिंग में नेचर रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाती है। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि पेंटिंग को बनाया कैसे जाता है, कैसे अलग अलग प्लांट्स, बर्ड्स, जो ट्री होती है उसमें इंटरकनेक्शन दिखाया जाता है। तो आज हम उसे डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वाटर कलर पेपर शीट लिया है। ये शीट 300 GSM का साइज़ है, बहुत ही मोटी शीट है। और यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर यूज़ करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने ये पेपर लिया है। तो सबसे पहले हम स्केच बनाएंगे इस तरह से। तो आज की इस पेंटिंग में हम बर्ड्स निकालने वाले हैं और बर्ड्स में मैं यहाँ पे हेन फैमिली दिखाने वाली हूँ। तो रूस्टर फैमिली हम उसे कह सकते हैं। तो जैसे जैसे हम पेंटिंग बनाते जाएंगे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी कि कैसे गोंड पेंटिंग स्टाइल होता है और इसमें किस तरह से एक कनेक्शन दिखाया जाता है एनिमल्स, बर्ड्स, जो ट्री होती है उसमें। तो यहाँ पे मैंने रोस्टर निकाला है, हैन निकाला है और इस तरह से अब मैं इसके विंग्स को कनेक्ट करके उनमें एक कनेक्शन दिखाऊंगी। और अब हम इस पैर बनाएंगे और पैर बनाने के बाद जो मेल होता है, मेल बर्ड या रोस्टर, उसके हम इस तरह से जो फेदर बड़े स्टाइल में होते हैं और उसका पीक थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो बना लेंगे। तो और यहाँ पे मैंने उसकी जो फेदर्स होते हैं दोनों के वो बना लिए हैं, हैन और रूस्टर के। तो आप देख रहे हैं जो फेदर्स मैंने बनाया है उसमें से ही मैं अभी ट्री, उसमें से ही मीन्स उसी पार्ट को ही एक्सटेंड होते हुए यहाँ पे एक ट्री बना रही हूँ। तो ये गोंद आर्ट की स्पेशलिटी है। अगर आप कोई भी गोंद आर्ट देखेंगे या उसे समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सी पेंटिंग्स में आपको ये दिखाई देगा कि जो एनिमल्स, बर्ड मोटिव्स होते हैं और या फिर ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें कनेक्टिवली इस ट्रीज़ को निकाला जाता है। तो यही इस गोंड पेंटिंग की खासियत है या इम्पोर्टेंस है कि जो कनेक्शन दिखाया गया है नेचर में, जो एक दूसरे की ओर। तो यहाँ पे हमें पहले इस तरह से इस पेड़ को निकालना है और जो लीव्स बनाए जाते हैं गोंड पेंटिंग में कुछ इस तरह से बनाया जाता है। और अब हम इसको इस तरह से ड्रॉ करके फिल कर लेंगे। तो अब हम इनके जो पैर होते हैं उनको भी एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करके जो हमने ट्री निकाला है उसके रूट्स इनके पैरों में से दिखाएंगे। और ये जो है हम जो बेबीज़ दिखा रहे हैं और इसको भी हम इस तरह से कनेक्टेड ही दिखा रहे हैं। तो कुछ स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। आप आपके क्रिएटिवली आपके आइडिया से बर्ड्स, एनिमल्स का शेप दिखा सकते हैं। और इस तरह से अब हम इस स्केच को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पेंटिंग को समझ लें कि कैसी पेंटिंग बनाई जाती है। मैं इस पेंटिंग के थ्रू आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इस पेंटिंग का, बेसिक जो थीम होती है वो किस तरह से बनाई जाती है। तो आप
पहले स्केच को समझ ले, और अगर आप ये ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर ड्रॉ करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये पेंटिंग समझ आई है या नहीं। और इस तरह से हमने स्केच बना के लिया है। अब हम देखते हैं कि हमको कलर्स कैसे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक्रेलिक कलर्स का यूज़ किया है पेंट करने के लिए। और यहाँ पे हमें कुछ पेन्स लगेंगे, बहुत कलरफुल पेन्स चाहिए हमें, ब्लैक वाइट कलर का पेन चाहिए। और यहाँ पे हम 000 या 000 साइज़ का पेंट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं जब हम इसमें पैटर्न्स बनाएंगे। तो गोंड पेंटिंग में पहले इस तरह से ड्राइंग बनाया जाता है। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आप लाइट शेड पेंसिल का ही यूज़ कीजिए, बस आपको दिख जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे डार्क शेड पेंसिल का यूज़ किया है। और उसके बाद कलर्स को फिल किया जाता है। अभी कलर्स जो इसमें यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, बहुत ही डार्क कलर शेड्स का इसमें यूज़ किया जाता है, ब्राइट कलर्स का। और अभी जहाँ जहाँ हमने इस स्केचेस को डिवाइड किया है, अभी इसके जब मैं अभी रोस्टर को पेंट कर रही हूँ तो उसकी बॉडी पे, विंग्स पे, उसके जो फेदर्स है, सब में हम अलग अलग शेड से इसे फील करेंगे। तो इस तरह से ही अगर आप कोई भी पेंटिंग बनाते हैं गोंड स्टाइल में, तो इस तरह से पहले हमें इस शेड्स को, कलर्स को कॉम्बिनेशंस वाइज फील करते जाना है। और तो सबसे पहले अब हम इस पेंटिंग को कलर से फील करेंगे, और जब कलर्स कंप्लीट हो जाएंगे फिल करके, तो अब उसके बाद हम इस पे पैटर्न्स निकालेंगे। तो गोंड पेंटिंग सबसे पहले तो जो वाइब्रेंट कलर, ब्राइट कलर्स, उसे फील किया जाता है, और उसके बाद लाइंस, डॉट्स एंड डैशेस से इसे फील किया जाता है। तो जो भी पैटर्न्स होते हैं वो लाइन से, डॉट से, कुछ डैश्ड लाइंस होते हैं, उससे बनाए जाते हैं। अलग अलग तरह से पैटर्न्स बनाए जाते हैं और उससे कंप्लीट जो पेंटिंग हमने की है उसमें फील किया जाता है। तो यही इस पेंटिंग की खूबसूरती है। और जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे आपको इस वीडियो के साथ, तो आपको समझ आएगा इस पेंटिंग को कैसे बनाया गया है। और इसलिए बने रहे एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए अब हम पहले कलर्स से फील कर लेते हैं। और पैटर्न्स बनाने के लिए आप कोई भी मार्कर पेन या जेल पेन, वाइट मार्कर पेन या कलर पेन्स, कलर जेल पेन्स, स्मॉल साइज़ ब्रश पेन्स का यूज़ कर सकते हैं पैटर्न्स बनाने के लिए। तो जितना हम डिटेलिंग करेंगे पैटर्न में, उतना ही ये पेंटिंग अच्छे से और खूबसूरती से दिख जाएगी। तो आई होप कि आपको ये पेंटिंग समझ आ रही होगी। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे फेसबुक पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, और उनको कहना चाहूँगी ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस में बने रहे मेरे साथ। तो चलिए अब हम इस कलर्स को फिल करके इसे कंप्लीट कर लेते हैं।
तो अब देख सकते हैं बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स के साथ ये पेंटिंग को फिल कर दिया है मैंने। और अब हम इसमें पैटर्न्स कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो ट्री हमने बनाया है उसको हम फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वाइट जेल पेन का यूज़ किया है। इस तरह से अब मैं इसमें डैश, आपको ध्यान में रखना है कि लाइंस, डॉट्स एंड डैशेस और कुछ पैटर्न से इसे फिल किया जाता है। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पैटर्न्स शेयर करूँगी जिससे आपको आसानी होगी और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पैटर्न्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह से वाइट जेल पेन से मैंने इस पैटर्न को बनाया। अब मैं ब्लैक के साथ इसे डैश लाइन से फिल करूँगी और कुछ कुछ जगह पे मैं इसे बस आउटलाइन करके कंप्लीट करूँगी। तो जैसे जैसे हम इस पैटर्न से इसे फील करते जाएंगे हर एक पार्ट्स को, तो वैसे वैसे पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत दिखने लगेगी। और लीव्स कुछ इस तरह से बनाया जाता है गोंड आर्ट में। तो इस तरह से फिल किया जाता है। और अब हमने जो पेंटिंग की है बर्ड्स की, तो उसके हर एक पार्ट में हम पैटर्न से उसे फिल करेंगे।
आई होप कि आपको ये पेंटिंग समझ आ रही होगी। अगर आप बिगनर है इस आर्ट फॉर्म में तो मेरा मोटिव यही है कि आप पहले इस पेंटिंग को समझ लें और उसके बाद ही इसे बना लें। तो इंडियन फोक आर्ट रिलेटेड मैंने ऑलरेडी कुछ पेंटिंग्स शेयर किए हैं मेरे चैनल पे। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसे प्लीज़ ज़रूर देख ले। मैंने मधुबनी पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग के रिलेटेड डिटेल वीडियो शेयर किया है। मंडला आर्ट, डॉट मंडला आर्ट रिलेटेड भी पेंटिंग्स मैंने शेयर किए हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप उसे ज़रूर देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इस तरह से हमने पेंटिंग कंप्लीट कर ली है। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।